एडुटीरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। यह पुस्तक जो है इसमें आपको 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें वन लाइनर भी दिया गया। वन लाइनर जो है इसके सभी विषयों का इस चैनल पे लोड कर दिया गया है। अब हम एक एक करके इसके प्रैक्टिस सेट को इस चैनल पे लोड करेंगे। अगर आप लोगों को वन लाइनर देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। सभी विषयों का विषयवार इस पर लोड कर दिया गया है। यह पुस्तक जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट इसका देखते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं और प्रत्येक सेट वाइज इस पर हम लोड कर दिया करेंगे। पहला प्रश्न आपका, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो आपको ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? इसमें से उग्र राष्ट्रवादी के वर्ग में आपको गोविंद रानाडे जो थे शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये उग्र राष्ट्रवादियों के वर्ग से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसका सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ जो है आपको यहीं से माना जाता है। फोर्थ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपको लॉर्ड लिथगो के काल में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा जा रहा है तो आपको जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। किन्होंने? साइमन कमीशन ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नेहरूजी जो हैं चुनाव जीते थे। नेक्स्ट है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो आपको जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुलकेशन द्वितीय से जो है आपको एहोल अभिलेख संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुंडोपनिषद में जो है आपको सत्यमेव जयते संग्रहित है। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, महायान शाखा से है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? तो अकबर जो है उपासना भवन बनवाए थे, इनका नाम क्या था यह पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो थे आपको अकबर के काल में सुविख्यात थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है न्यू कैसल पोर्ट स्थित है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो सही पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसके संबंध में। बाकी ए बी सी जो आपका गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हम लोग को उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर जाना है। देखना है कि कौन सा अनुक्रम जो इसमें सही दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले आपको नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नालाई पहाड़ियाँ, यह जो है आपका बिल्कुल करेक्ट क्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है
लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वर हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो हम लोग सभी कथन को देख लेते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है आपको किण्वन की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो आकार में पूछा जा रहा है कि क्या परिवर्तन होता है, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो विसरण का कारण आपको धूलकण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है। सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण यौगिकों का होता है। दाब का विमीय सूत्र है, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दाब का विमीय सूत्र है ml पर पावर -1 T पर पावर -2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो वह जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी विशेषताएं होती है वो आर्क्योपेटेरिक्स है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, O2 है। नेक्स्ट है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के बीच जब विभवांतर मापा जाता है तो उसके लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। 32 है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत की संसद के अनुमोदन से जो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को और सूची 2 का सही मिलान करना है, तो आपको ऑप्शन ए जो है भाषाओं का उल्लेख, इसका ऑप्शन जो है 8वीं अनुसूची हो जाएगा 2 में। बी का जो है दल बदल निरोध अधिनियम, इसका 1 हो जाएगा 10वीं अनुसूची, तो ए का 2 हो जाएगा आपको, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो सी का 4 हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में है, जबकि डी जो है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण यह 3 से मैच हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है आपको लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, की अध्यक्षता में किया गया था। और किसके 38 है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, IMF और विश्व बैंक, इसे ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 41 है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, VD सावरकर का, हिंदू राष्ट्र का विचार VD सावरकर का है। 42 है, भारत में आयकर है, तो आयकर कौन सा कर है? यह एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशाली कर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम जो है आपको मलखम्ब से संबंधित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निपख आंदोलन के प्रणेता थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दादू दयाल जो थे निपख आंदोलन के प्रणेता थे। 46 है द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो द्रकमा सिक्का जो है आपको ग्रीकों ने चलाया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक चलाया है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपको, खादर कहलाता है एलुवियम के जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। 48 है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपको, थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है, तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अब इस सेट का जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डी करेक्ट हो जाएगा, अर्नाल्ड टॉम्बी ने किया।